Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. In the earlier cities, class 6 chapter number 3, saving an old building. Jaspal and Harpreet noticed people are admiring about a old building was a haunted house called by the children when they were playing in the lane outside of the house. जसपाल और हरप्रीत घर के बाहर जब खेल रहे थे लेन में, तब उन्होंने पाया कि लोग जो हैं एक हॉन्टेड घर के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली उसे हॉन्टेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बच्चे उसे हॉन्टेड हाउस बुलाया करते थे। अरेंजमेंट ऑफ रिपेयरिंग दे वांटेड टू राइट अ लेटर टू द मिनिस्टर। दोनों आपस में ये बातचीत कर रहे थे कि क्यों ना एक लेटर मिनिस्टर को लिखा जाए और क्या ये सही रहेगा। हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ हड़प्पा। This is the map of Harappan side, and these are the cities: Dholavira, Sutkota, Lothal, Chanhudado, Mohenjo-daro, and so on. Harappa is known to be a 47 years old city in the subcontinent, which was discovered around the time 1920. हड़प्पा जिसे आज हम जानते हैं ये 4700 ईयर्स पुराना है और ये 1920 में खोजा गया है। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिटीज़ लाइक लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगन, जैसा कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, हैव ऑल्सो बिन डिस्कवर्ड एंड वर कम टू बी नॉन एज द हड़प्पन सिटीज़ और ऑल्सो द एडवेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन was spread across the northeast of present-day Afghanistan, Pakistan and north-west India. अभी जैसा कि मैंने आपको मैप में धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन को शो किया, एंड सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया का इलाका जो है यहाँ पर सिचुएटेड है मेनली हड़प्पन साइट्स, जहाँ पर हड़प्पा के अवशेष मिले हैं और मेनली इन्हें हड़प्पा इसलिए कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि लगभग यहाँ पर एक जैसे ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे हम बात करें सील्स की, जैसे हम बात करें ऑर्नामेंट्स की, जैसे हम बात करें ज्वेलरीज की, जैसे हम बात करें टेराकोटा फिगेरियंस, सो ऑन। Again, I want to show you the map of Kalibangan, Chanhudado, Dholavira, Lothal, Mohenjo-daro in the map. Note, these cities were found in Punjab, Sindh in Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan, Haryana, and Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities: red pottery painted with designed in black stone, weight seals, special beads, copper tools, and parallel sides, long stone blades. आर्कोलॉजिस्ट ने रेड पॉटरी पाई है, ब्लैक डिजाइन के भी पेंटेड पॉटरीज को पाया गया है, स्टोन वेट्स पाए गए हैं, यानी कि स्टोन वेट जो कि जैसे आज हम लोग बटखरे का इस्तेमाल करते हैं, उस समय पत्थर के बटखरे हुआ करते थे और मेनली पत्थरों के सील पाए गए हैं जिस पर जो एक तरह की मुहर हुआ करती थी। मोती मिले हैं, कॉपर टूल्स मिले हैं, यानी कि कॉपर के बने हुए औजार, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और ये आर्कोलॉजिकल साइट से मिले हैं जो मेनली मैंने बताया आपको कि ये पंजाब में सिचुएटेड हैं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? इन शहरों में खास क्या था, आइए जानते हैं इन शहरों में क्या खास था। द सिटीज़ इन हड़प्पा were divided into two parts, one part smaller and raised above the ground, called the citadel.
हड़प्पा के शहर दो भाग में बटे हुए थे। एक पार्ट जिसमें से छोटा और ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर था, जिसे लोग सीटाडेल बुलाते थे। इसका एक एग्जाम्पल है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, देयर वाज अ ग्रेट बाथ. This was linked with bricks and coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. यहाँ पर एक ग्रेट बाथ पाया गया है जो कि बर्न ब्रिक्स के बने हुए थे और एक दूसरे से ये लिंक्ड थे। ईंटों को मतलब इस तरीके से सजाया गया था कि ये वाटर टाइट रहें और इस पर अलकतरे का लेयर चढ़ाया गया था, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और जिस कारण से इनमें वाटर लीकेज का कंडीशन नहीं आता था। There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. बीच में ग्रेट बाथ और उसके चारों तरफ बने हुए कमरे थे। ग्रेट बाथ में जाने के लिए दो सीढ़ियाँ बनाई गई थी। वाटर ऑलवेज केम फ्रॉम द वेल. कुएं से हमेशा उस ग्रेट बाथ यानी कि जो लुक लाइक अ टैंक था उसमें बराबर पानी कुओं से आता था एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और नाले की व्यवस्था की गई थी जिस कारण से वो पानी यूज करने के बाद बाहर निकल जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल वर टुक अ डीप इन द टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन. शायद इसमें खास लोग जो थे खास ओकेजन पर उसमें डुबकी लगाते थे. And the other bigger area situated below the citadel was called the lower town. और जो अदर बिगर एरियाज थे, चूँकि सिटाडेल तो छोटा एरिया था और ग्राउंड से ऊपर था, लेकिन जो बड़े एरियाज थे और सिटाडेल से नीचे सिचुएट करते थे, इट हैड ऑल द रेसिडेंशियल बिल्डिंग. वहाँ पर ये सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एरिया था. और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हड़प्पा जो सिटी थी दो भाग में बटा हुआ था, उसका दूसरा पार्ट है ये जो कि सिटाडेल से नीचे सिचुएट करता था. एंड इट हैड ऑल द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज़. और यहाँ पर सारी सेवाएं पब्लिक के लिए मौजूद थी जो जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए. The bricks were well baked and laid in an interlocking pattern, and that makes walls strong. जो दीवारें थी और जो ईंटें थी, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल इंटरलॉकिंग सिस्टम से वॉल को खड़ा किया जाता था या वॉल को बनाया जाता था, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रेट बात है जो कि वाटर टाइट था और नेचुरल तार से प्लास्टर किया गया था और इस तरीके से बनाया गया था ताकि इसमें पानी कुएं से आता रहे और यूज करने के बाद ड्रेनिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया हुआ यानी कि बेकार पानी उस नाले के द्वारा बाहर निकल जाए. और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और आप देख सकते हैं कि इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ मौजूद हैं जिससे लोग जो है इसमें उतरकर एक ख़ास ओकेजन पर ख़ास लोग ही इसमें मतलब डुबकी लगाया करते थे. कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स where sacrifices may have been performed, while Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had storehouses. कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टर्स यानी कि हवन कुंड पाए गए. चूँकि हवन कुंड हवन करने के लिए होता है और ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये आहुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी. और जबकि इधर मोहेंजोदाड़ो
और लोथल में हैड स्टोर हाउसेस, यानी कि वहाँ पर संग्रह करने के लिए घर मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि अनाज रखे जाते हों या और भी कोई ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हों। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में स्टोर हाउसेस बनाई गई थी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जीबिशन में पाया। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट इन द सिटीज। Houses. The houses built in the Harappan civilization were 1 or 2 story high. लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो घर थे एक तल्ला या एक तल्ला से अधिक 2 तल्ला हुआ करते थे और ऊंचे हुआ करते थे। अराउंड द कोर्ट यार्ड, आंगन के चारों तरफ, द रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड, आंगन के चारों तरफ घर बनाए गए थे। घर यानी कि चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। फॉर वाटर सप्लाई, हाउसेस हैड वेल्स, और घर में एक कुआं होता था जो वाटर सप्लाई के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता था। मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस हैड सेपरेट बाथिंग एरियाज, और मेजॉरिटी थी कि वहाँ पर नहाने के लिए बाथरूम अलग से बनाए गए थे। ड्रेन, दे हैड एन एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। देयर वर कवर्ड ड्रेन्स, इनके जो नाले होते थे वो कवर्ड होते थे ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट के दोनों साइड पाए जाते थे। द स्ट्रीट ड्रेनेज फ्रॉम The drains from the houses were connected to the drains on the streets, which in turn were connected to the main underground drain, finally leading the dirty water out of the city. घरों के जो छोटी नालियाँ थी वो नगर स्ट्रीट के बड़े नाले से कनेक्ट था, और वो स्ट्रीट के जो नाले थे वो सबसे बड़े नाले जो कि अंडरग्राउंड ड्रेन था और जो शहर के बाहर खुलता था उससे कनेक्टेड थे, और इस तरीके से पूरे शहर का गंदा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। पैटर्न ऑफ स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, जितने भी स्ट्रीट्स थे वहाँ पर वो सारे राइट एंगल पर सीधे सीधे बने हुए थे और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते थे, और इसी तरीके का ड्रेन पैटर्न भी था। ड्रेन पैटर्न भी सीधी रेखा में था, और सीधी रेखा में बनाए जाने के कारण मैंने आपको अभी पहले भी समझा है कि स्ट्रीट्स के जो नालियाँ थे, ये पहले घरों से निकलने वाली नालियाँ जो थी स्ट्रीट से कनेक्ट होती थी, और स्ट्रीट की जो नालियाँ होती थी वो बड़े नाले से कनेक्ट होता था और जो शहर के बाहर निकलता था। उसी तरह जो स्ट्रीट का पैटर्न होता था वो स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ था, और ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर कटता था। द रोड्स वर मेड टू डिवाइड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और एंड वर मेड यूजिंग बॉन्ड ब्रिक्स, इनके जो सड़कें होती थी वे भी पके हुए ईंटों की बनी हुई थी, और ये इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते थे। लैम्प पोस्ट हैव बीन फाउंड एट रेगुलर इंटरवल दैट द स्ट्रीट लाइट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। रात के समय हमारे यहाँ जैसे कि अभी तो बिजली की व्यवस्था है, और बिजली होने के कारण से स्ट्रीट लाइट जो होते हैं वो लाइट से बिजली से चलने वाले स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में यानी कि हड़प्पा की जो सिटीज़ थी उसमें अल्टरनेटिव हाउसेस पर क्या होते लालटेन लटके हुए रहते थे, और वो लालटेन एक्चुअली लटकाए जाते थे रात में रोशनी के लिए, ताकि आने जाने की सुविधा बनी रहे, और इस तरीके से रात के समय में स्ट्रीट को मतलब लाइट मिलता था। लाइफ इन द सिटी,
द हड़प्पन वोर ऑर्नामेंट्स, हड़प्पन जो थे ये मेनली गहने पहनते थे सिल्वर के, गोल्ड के, इवॉरीज, सेल्स, क्ले, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर एंड अदर्स। तो ये भी माना जाता है कि हड़प्पन लोग जो थे वो उस समय भी गहने पहनते थे और गहनों का इस्तेमाल करते थे। जैसे अभी हम अपनी प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करते हैं, महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या महंगी चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी प्रॉस्पेरस थे और गहने पहनते थे और गहनों का इस्तेमाल करते थे। दे मेड फिगेरियंस एंड टॉयज एंड अ वेराइटी ऑफ सील्स। वे लोग जो थे फिगेरियंस बनाते थे और खिलौने भी बनाते थे, और स्मूहर्स भी बनाते थे। और जिनका इस्तेमाल, अब टॉयज़ का इस्तेमाल तो बच्चे करेंगे, फिगेरियंस का इस्तेमाल जैसे आज भी हम अपने घर में बहुत सारे चीनी मिट्टी के ऐसे मूर्तियाँ होती है जिसे हम अपने घरों में लगाते हैं, उसी तरीके से उस समय भी बनते थे, जिसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इनका फेमस है। और सिटी वॉज वेल प्लान्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। और इनका जो शहर था बिल्कुल वेल प्लान्ड था, और इनका जो कंस्ट्रक्शन था स्पेशल बिल्डिंग का वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्दा था। ये माना जाता है कि वो उस समय ही काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे। इन सारी चीज़ों से मतलब इनके कंस्ट्रक्शन से, इनके इस्तेमाल करने वाली ज्वेलरी या ऑर्नामेंट से, ड्रेनेज सिस्टम से, स्ट्रीट सिस्टम से, या फिर लाइटिंग सिस्टम से, और या फिर रोड कंस्ट्रक्शन से ऐसा माना जाता है। देयर वर प्रोबेबली द रूलर्स। ज़्यादातर जो ज़्यादातर जो रूलर्स थे, बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन हु वर क्राफ्ट्समैन्स मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इधर देयर आउन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। जो मेन और वुमेन थे वो या तो रूलर के अंडर में काम करते थे, या फिर अपने घर के अंदर काम करते थे। तो जब वो काम करते थे तो या तो वो अपने घर के अंदर क्राफ्टिंग का काम कर लेते थे, या फिर इसके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप होता था जहाँ पर ये जाकर काम करते थे। Many terracotta toys have been found. Perhaps children have played with these. तो कहने का मतलब है कि टेराकोटा टॉय जो थे एक्चुअली खिलौने थे, और जैसे कि आज बच्चे खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार आता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉल्स आती हैं, उसी तरीके से उस समय मिट्टी के ये लोग खिलौने बनाते थे और बच्चे उसी के साथ एंजॉय करते थे, जिन्हें टेराकोटा टॉयज कहा गया है। हड़प्पन सील्स जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिले हैं, एक्चुअली उसके ऊपर साइन होता था और वो साइन एक्चुअली स्क्रिप्ट हुआ करते थे। अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द सब कॉन्टिनेंट। उस समय का लिखने का वो तरीका था। Scholars have tried to read these signs but we still do not know exactly what they mean। लेकिन अब तक ये नहीं बताया जा सका है कि आखिर उसका सही मायने में अर्थ क्या है जो उस सील पर प्रिंटेड है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सिटीज़ जो थी ज़्यादातर वेल प्लान्ड थी, और उनके जो घरें हुआ करती थी वो भी कंस्ट्रक्ट की जाती थी इंटरलॉकिंग पैटर्न पर। और जो फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का उस समय लोग दीवारें या बनाते थे या किस तरीके से घर बनाते थे और क्या उनका तरीका हुआ करता था। और ये देख सकते हैं आप लोग कि फिगर में इंटरलॉकिंग सिस्टम पर बना हुआ ये वॉल है। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stones, shells, and metals, including copper, bronze, gold, and silver। ज़्यादातर
जो आर्कोलॉजिस्ट ने पाया है मेटल्स, जैसे कि स्टोन है, सेल है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए या वेपन्स बनाने के लिए, और जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी बर्तन बनाने के लिए होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि सोने और चांदी के बर्तन, सोने और चांदी के गहने वो लोग उस समय इस्तेमाल करते थे और उस समय पहनते भी थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन्स जो थे सील्स बनाते थे पत्थरों के। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, और मेनली ये रेक्टेंगल के शेप में होते थे, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उस पर जानवर बना हुआ होता था और वो एक तरह की मुहर होती थी। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन, और वे ब्लैक डिज़ाइन के बहुत सुंदर पॉट्स भी बनाया करते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में स्पेशली कॉटन उगाया जाता था फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। एक्चुअली पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। कॉटन जो था ये 7000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाया जाता था, और एक्चुअली पीसेस जो थी कपड़ों की वहाँ पर पाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि लीड ऑफ सिल्वर वेस, वहाँ पर सिल्वर के वेस भी यानी कि फूलदान भी मिले हैं, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, और ये सारी चीज़ें एग्जीबिशन के दौरान पाई गई हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉरल्स। आर्कोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉरल्स भी मिला है, जो कि टेराकोटा और फियंस के बने हुए थे। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और जिसका इस्तेमाल धागा लपेटने के लिए होता था। फियंस क्या होते थे? फियंस इज़ द टर्म ऑफ टीन ग्लेज्ड। ये एक टर्म है टीन ग्लेज का। ये एक अर्थवेयर है जो कि फ्रांस में 16th सेंचुरी से लेके द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में बनाया या इस्तेमाल किया जाता था। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. स्पेशलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो एक ही काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं, जैसे कि उसमें स्टोन कटिंग वाले होते हैं, बीट्स पॉलिश करने वाले, या सील काफ करने वाले। इट मीन्स अपने काम में या किसी काम में एक्सपर्ट होना ही स्पेशलिस्ट कहलाता था, और आज भी कहा जाता है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यह मोहनजोदाड़ो का एक साइट है जो मैंने आपसे अभी बात की थी ड्रेनेज की, और यहाँ से वेल एबव द ड्रेन, यानी कि यहाँ पर नालों के साथ कुएं जुड़े हुए थे, और ये ड्रेनिंग पैटर्न का एक एग्जाम्पल है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया और मिला है, जो ड्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मैंने आपसे बात की थी सील्स की, जिस पर आप देख सकते हैं एक श्रृंगी जानवर का अंकन किया गया है, और ये जो ऊपर में मछली के शेप में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और जिसे आज तक स्कॉलर्स जो हैं पढ़ नहीं पाए हैं, और इस कारण से इसकी जानकारी नहीं हो पाई है
कि आखिर इस पे लिखा क्या था। और जैसा कि मैंने आपको शेप के बारे में बताया था, देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का ही होता था। ये है टेराकोटा टॉयज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय भी बच्चे जो थे खिलौने से खेलते थे, जैसे आज के बच्चे खिलौने से खेलते हैं। और ये मिट्टी का टेराकोटा हुआ करता था, जो कि एग्जीबिशन के दौरान साइट से मिले हैं। हाँ, तो रॉ मटेरियल के साइट्स, हड़प्पन्स रॉ मटेरियल साइट्स मेनली जो थे, गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। ओमान के वेस्ट एशिया से, इंडिया के राजस्थान से कॉपर मिले हैं। और टीन विच वाज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और टीन जो कि कॉपर के साथ मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और मे हैव बीन बाउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड ईरान, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान से लाए जाते होंगे। गोल्ड बाउट हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। सोना जो है वो आज के कर्नाटका के इलाके से आता था, और कोलार कर्नाटक जो है इसके लिए फेमस है। एंड प्रीसियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। और बात करें अगर हम स्टोन्स की, प्रीसियस स्टोन्स जो थे ये गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाए या लाए जाते थे। A toy plug today in many farming communities, only men use the plug. We do not know whether the Harappan followed such customs or not. खेत जुताई वाले हल मिले हैं, और हल का साक्ष्य हमें मिलता है टेराकोटा फिगर से। हालांकि ओरिजिनल हल तो नहीं मिला है जो कि खेती में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो टेराकोटा फिगर मिला है इससे लगता है कि लोग जो है हल से ही खेतों की जुताई किया करते थे। मैं जिस टेराकोटा हल की बात कर रहा था, टेराकोटा प्लग की बात कर रहा था, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। और ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि शायद ऐसे हल होते थे या नहीं होते थे, लेकिन एग्जीबिशन साइट्स में ये मिले हैं। The raw materials are found in two ways, either found naturally or produced by the farmers and herders. यहाँ जो है रॉ मटेरियल्स वो दो तरीके के पाए गए थे, एक नेचुरली और एक जो फार्मर या हर्डर प्रोड्यूस करते थे। जो नेचुरली मिले हैं उनके एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड और सिल्वर हैं, लेकिन फार्मर और जो हर्डर उगाते थे वो मेनली कॉटन, जूट हुआ करते थे, या फिर भेड़ बकरी से उतारे हुए ऊन। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, फार्मर्स एंड हर्डर्स who lived in countryside supplying food to craft persons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grow wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. फार्मर और हर्जर जो थे, जो कि गांव में रहा करते थे मेनली, ये शहर में रहने वाले या सिटीज़ में बसने वाले क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूलर्स को फूड ग्रेन प्रोवाइड करते थे, जैसे कि वीट है, बार्ले चावल, गेहूं, दाल, मटर, सीसम, सरसों, ये सारी चीज़ों को ये जो किसान और हर्डर्स थे शहरों तक पहुंचाते थे अपने यहाँ, यानी कि गांव में उगाकर, या वो जहाँ कंट्री साइड में रहा करते थे। स्क्राइब्स
स्क्राइब्स उन्हें कहा जाता है जो अ पर्सन हु सर्व्स एज अ प्रोफेशनल कॉपीराइट स्पेशली ऑन हु बिफोर द एडवेंट ऑफ ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मेड कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के जो कॉपीराइट लिखते हैं, यानी कि पहले तो प्रिंटिंग के लिए कोई मशीन नहीं हुआ करती थी। एक आदमी होता था जो उस किताब की नकल बनाता था, यानी कि उसको हूबहू लिखता था, जिसे स्क्राइब्स कहते हैं। A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plugs, एक नया टूल जो प्लगिंग के लिए इस्तेमाल होता था, या अर्थ की यानी कि मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होते थे। द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स वाइल रियल प्लग्स वाइल वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। जो रियल प्लग्स होते थे वो मेनली लकड़ी के बने होते थे। हैव नॉट सर्वाइव्ड, लेकिन नहीं पाए गए। टॉयज मॉडल हैव बीन फाउंड, हाँ लेकिन टॉय मॉडल मिले हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर भारी वर्षा नहीं होती थी, और यानी कि काफ़ी मात्रा में बारिश नहीं होती थी। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, लोग जो है सिंचाई के लिए स्टोर किए हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग, और प्लांट ग्रो करने के दौरान वो जो स्टोर किया हुआ पानी होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. हड़प्पन्स जो थे मवेशी पालते थे, भेड़, बकरी और भैंसों को। घोड़े का साक्ष्य नहीं पाया गया है। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। वाटर एंड पास्चर्स मिले हैं सेटलमेंट के दौरान। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनका जो सेटलमेंट था गर्मी के मौसम में थोड़ी सी परेशानी, या यूँ कह सकते थे समर के मौसम में परेशानी होती थी। लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर probably taken to great distance in search of grass and water। ये लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी घास के लिए और पानी के लिए। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक बेर, ये लोग फ्रूट भी कलेक्ट करने का काम करते थे, जैसे कि बेर है। मछली पकड़ने का काम करते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, और ये लोग शिकार करने का भी काम करते थे। A close look, Harappan towns in Gujarat. The city of Lothal stood beside a tributary of साबरमती। साबरमती के किनारे बसा हुआ था लोथल, और जो कि गुजरात में है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात, और ये खंभात के नज़दीक है, खंभात खाड़ी के। It was situated near area where raw materials such as semi precious stones were easily available, और ये वो एरिया था जहाँ पर आसपास में सेमी प्रीशियस स्टोन्स अवेलेबल थे। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेंटर थे जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे पत्थरों के, सेल्स बनाए जाते थे, और मेटल्स भी इस्तेमाल होते थे। देयर वाज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस शहर में स्टोर हाउस भी पाया गया है। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, और यहाँ पर बीड्स बनाने के लिए एक बिल्डिंग, या यूँ कहे कि एक बिल्डिंग जो थी वो वर्कशॉप थी, जिसमें बीड्स बनाने का काम होता था। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, और डॉकयार्ड एट लोथल, दिस हुज टैंक, ये एक बड़ा टैंक था। मे हैव बीन अ डॉकयार्ड, जो एक बंदरगाह हुआ करता होगा। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल,
और ये यहाँ पर बोट शिप्स आते थे समुद्र से और थ्रू द रिवर चैनल से होते हुए। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड ईयर। और यहाँ पर गुड्स को एक जगह से लोड करने का और अनलोड करने का, यानी कि ले जाने का और उतारने का काम, सामान को चढ़ाने और उतारने का काम हुआ करता होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी डॉकयार्ड के बारे में बता रहा था, ये वही तस्वीर है लोथल के डॉकयार्ड की, जहाँ पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता था, और जो कि ये सीस के होते हुए और नदियों के चैनल के रास्ते आया जाया करता होगा। दिस इज़ द ऑर्नामेंट, ब्लेड्स एंड बीड्स, जो कि उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल किया करते थे। सील्स बनना बंद हो गए, रॉ मटेरियल्स रेयरली पाए जाते थे अब, और गार्बेज जो थे मोहनजोदाड़ो में स्ट्रीट में बहना शुरू हो गया। रूलर्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया, और ये एक स्लाइड चेंज था। स्लाइड चेंज इज़ कमिंग, पीपल वर लीविंग द सिटीज़, सेल्स स्टॉप्ड, रॉ मटेरियल्स वर डिफ़िकल्ट टू गेट, गार्बेजेस स्टार्टेड flowing in the street of Mohenjo-daro. Many people moved into newer, smaller settlement. लोग जो थे अब दूसरे सेटलमेंट की तलाश में ईस्ट एंड साउथ की तरफ रुख करने लगे। और मेनली ये जो स्लाइड चेंज था, ये जो बदलाव थे, ये भी अचानक आए थे और सब कुछ धीरे धीरे तहस नहस हो रहा था। What did all this happen? Sorry, why did all this happen? ऐसा क्यों हो रहा था या ऐसा क्यों हुआ? We are not sure. हम लोग इस बारे में श्योर तो नहीं है, लेकिन some scholars suggest that the rivers dried up. कुछ स्कॉलर्स का कहना है नदियाँ सूख गई थी। अदर्स सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ, दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई होने लगी, क्योंकि दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि उस समय ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी ईंटों को पकाने के लिए, कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए, कॉपर ओर्सिस को, और जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता था, और लकड़ी के इस्तेमाल के लिए लोग जो है जंगलों की अचानक कटाई करना शुरू कर दिया। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्डर्स ऑफ कैटल, sheep एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि जो कैटल्स थे, sheep और गोट, इन्होंने ग्रेजिंग के कारण से पूरे ग्रीन को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो ऐसा कह सकते हैं हरियाली थी वो ख़त्म कर डाली, इन्होंने समाप्त कर दी। इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज़ में बाढ़ आने शुरू हो गए, बट नन ऑफ दिस रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन आज भी ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि रीजन क्या था, और मेनली ऐसा बोला जाता है कि ये सारे रीजन्स जो हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के लुप्त होने की या ख़त्म होने के ये सबूत हैं, और ये कारण हैं जिनके कारण से हड़प्पा सिविलाइजेशन आज नहीं है रहा। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइड अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़। कुछ एरियाज़ में फ्लड या नदियों के सूखने की भी घटना बताई जाती है, लेकिन कारण चाहे जो भी रहे हो,
हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो चुका है। और ये सारी बातें जो हैं खुदाई के दौरान जानकारी में आई हैं, जब मेनली पंजाब में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी और यहाँ पर बर्न ब्रिक्स मिलने शुरू हुए, तभी से ये कहानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरू हुई और ये हिस्टोरिकल साइट लाइट में आया, जिसे आज हम लोग जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।